हेलो वीवर्स, मैं आज आपको लैंग्वेज स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज ए जो कि पेज नंबर 3 पर है, चैप्टर नंबर 1 के आपको समझाऊंगा। इस एक्सरसाइज में आपको आर्टिकल्स जो कि ए एन और द जो होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं ब्लैंक्स के अंदर। पुट ए एन और द इन द ब्लैंक्स स्पेसेस इफ़ नथिंग इज़ नीडेड, लीव द स्पेस एम्प्टी। ये कह रहे हैं आप इसमें आर्टिकल इस्तेमाल करें ए एन या द स्पेस में, ब्लैंक स्पेसेस में, और अगर ज़रूरत नहीं हो तो उसको एम्प्टी छोड़ दें, यानी आप क्रॉस लिख दें इसके अंदर या तो आप खाली छोड़ दें इसको। अब पहली बात तो ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पे है। मैं लिंक भी दे दूँगा इसकी और एंड स्क्रीन भी आपको दे दूँगा, आप उसमें समझ सकते हैं। मैं उसका शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ए और एन जो होता है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं और वाहिद एक हो, उससे कहलाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जिसमें एन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसमें वॉवल की साउंड स्टार्टिंग में प्रोड्यूस हो रही हो, यानी ए ई आई ओ यू की आवाज़ अगर शुरू में स्टार्टिंग में वर्ड के आ रही हो तो हम एन लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। और जहाँ पे वॉवल के अलावा कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, तो वहाँ हम ए का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके कुछ रूल्स मैं आपको और शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है हम उसको जानते हों या मखसूस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पे दा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और या कोई अगर हम बात किसी की रिपीट कर रहे हैं उस बारे में कि हम पहले ही उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम दा का वर्ड लगाएंगे, ये याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। शी बॉट डैश बनाना डैश एप्पल एंड डैश ऑरेंजेस। शी बॉट डैश बनाना, ये सिंगुलर है, एक बनाना है तो यहाँ पे आ बनाना आ जाएगा। और ये जनरल बात हो रही है, यानी कोई मखसूस बात नहीं है, तो इसमें आ लगा दिया आपने। डैश एप्पल, ये भी जनरल बात है, लेकिन एप्पल का जो साउंड है स्टार्टिंग का वॉवल का, यानी ओ का यूज़ हो, ए का यूज़ हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, एन एप्पल। ऑरेंज में ओ का साउंड स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, एन ऑरेंज। बट डैश बनाना वाज रॉटन, मगर एक बनाना जो था वो ख़राब था। अब वो ख़राब जो बनाना होगा वो मखसूस ही होगा, स्पेसिफिक ही होगा, तो यहाँ पे दा बनाना आ जाएगा। एंड डैश एप्पल, बट डैश बनाना वाज रॉटन एंड डैश एप्पल। अब यहाँ पे भी कोई ख़ास एप्पल है जिसके बारे में बात कर रहा है। एंड डैश एप्पल एंड डैश ऑरेंजेस वर वेरी स्मॉल। अब आप ये देखिए कि ये बात कर रहा है, और एप्पल और ऑरेंज जो थे बहुत छोटे थे। अब वो जो एप्पल और ऑरेंज जो छोटे थे वो मखसूस ही होंगे, ख़ास ही होंगे, जिसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पे दा का वर्ड आ जाएगा। एंड द एप्पल एंड डैश ऑरेंजेस वर वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे दोबारा दा इसलिए नहीं आया कि एक ही सेंटेंस में दोनों को साथ ही बात हो रही है कि दोनों छोटे थे, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, यहाँ पे क्रॉस का वर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड देखिए आप, आई विल गिव यू अ पेंसिल एंड डैश पेंसिल एंड डैश पीस ऑफ पेपर बट डैश पेंसिल इज़ ब्रोकन। मैं आपको दूंगा एक पेंसिल। अब ये पेंसिल क्या, कि पेंसिल्स तो नहीं लिखा, इसका मतलब एक ही पेंसिल है और ये आम बात हो रही है, तो आ पेंसिल हो गया। डैश पीस ऑफ पेपर, अब पीस ऑफ पेपर काउंटेबल है कि हम पीसेस पेपर के गिन सकते हैं, तो ये क्या आएगा, और ये पेपर की एक पीस की बात हो रही थी, यहाँ पे आ जाएगा। बट डैश पेंसिल इज़ ब्रोकन, मगर एक पेंसिल टूटी हुई थी। अब वो पेंसिल जो टूटी हुई थी वो ख़ास पेंसिल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो दा का वर्ड आ जाएगा। माई सिस्टर प्लेज डैश पियानो, डू यू प्ले डैश इंस्ट्रूमेंट। मेरी बहन जो है खेलती है पियानो के साथ। अब वो पियानो एक मखसूस ही होगा, तो यहाँ पे दा का वर्ड आ जाएगा, विद द पियानो। डू यू प्ले डैश इंस्ट्रूमेंट, क्या आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ये मखसूस नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते हैं या उसके साथ यूज़ करते हैं। आई हैड डैश एग
एंड डैश कप ऑफ कॉफ़ी फॉर डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। अब ये एग सिंगुलर है तो यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ये वॉवेल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एंड डैश कप ऑफ टी, ये भी एक कप ऑफ टी है और ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, यहाँ पे ए आ जाएगा, वहाँ पे एन आया, यहाँ पे ए आ गया। और फॉर डैश ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट काउंटेबल नहीं है, इसमें ए या एन नहीं आ सकता क्योंकि हम ब्रेकफास्ट गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। बट डैश कॉफ़ी वाज कोल्ड, मगर कॉफ़ी जो थी वो ठंडी थी। अब यहाँ पे दोबारा कॉफ़ी का जिक्र हो रहा है, तो ये अब वो जिक्र क्या हो रहा है कि वो ठंडी थी, ख़ास कॉफ़ी की, तो दा, क्योंकि मखसूस बात हो रही है। देयर वॉज डैश स्पाइडर ऑन डैश सीलिंग, एक स्पाइडर था, मकड़ी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा, जनरल बात हो रही है। ऑन डैश सीलिंग, अब ये मखसूस बात है कि छत के ऊपर थी, तो द सीलिंग। इट वॉज ट्राइंग टू कैच डैश डैश इंसेक्ट, वो कोशिश कर रहा था कि कोई कीड़े को पकड़ने के लिए। यहाँ पे एन इंसेक्ट आया क्योंकि वॉवेल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है और सिंगुलर है। बट डैश इंसेक्ट वॉज टू क्विक, अब ये वही इंसेक्ट की बात दोबारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिसनर, सुनने वाला और बताने वाला दोनों जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है। बट एंड डैश स्पाइडर डिड नॉट कैच इट, और लेकिन वो अब स्पाइडर क्या हुआ, दोबारा हम इसका जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे द आ जाएगा, द स्पाइडर डिड नॉट कैच इट, उसने नहीं पकड़ा। मिस जैब इज़ वन ऑफ डैश टीचर्स इन आवर स्कूल, मिस जैब एक मखसूस नाम है किसी टीचर का, जो कि पूरे सारे टीचर्स जो स्कूल में, उनके अंदर एक वाहिद वो टीचर हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, दा का वर्ड आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम स्पेशलाइज कर रहे हैं एक टीचर को जिसका नाम भी गिवन है पूरे टीचर्स में स्कूल में। शी इज़ डैश वेरी गुड टीचर, वो एक बहुत अच्छी टीचर है, ये एक जनरल बात है, शी इज़ आ जाएगा। शी टीच, ये पढ़ाती हैं क्या, शी टीच अस, हमें पढ़ाती हैं, डैश इंग्लिश डैश ज्योग्राफी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो हमें पढ़ाती हैं, कोई ब्लैंक में कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। शी टीच अस इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। हमीद इज़ डैश वेरी टॉल बॉय, हमीद जो है वो बहुत ही लंबा लड़का है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ही इज़ आ जाएगा। ही इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन डैश स्कूल, अब ये टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री है कि वो सबसे लंबा लड़का है पूरे स्कूल में। अब जब हम किसी को सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो तो भी हम दा का वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे आएगा ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, पूरे स्कूल में, और स्कूल भी ख़ास हो जाएगा क्योंकि वो स्कूल की बात हो रही है। इन डैश इवनिंग्स ही लाइक्स टू लुक एट डैश मून डैश स्टार इन डैश स्काई, अब यहाँ पे स्टार्स की बात हुई है, स्काई की बात हुई है, मून की बात हुई है, तो इसका रूल ये है यूनिवर्सल कि इनके बारे में हम दा का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ये मखसूस हैं सारी। और इन डैश इवनिंग्स, उन शामों में जब वो देखना पसंद करता था, तो दा आ जाएगा क्योंकि मखसूस शामों की बात कर रहा है कि जो इसको पसंद थी, जिसमें वो चांद सितारे और स्काई को देखा करता था। तो एट द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। वी आर गोइंग टू डैश सिनेमा टू नाइट, हम लोग आज सिनेमा जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, दा आ जाएगा क्योंकि मखसूस सिनेमा है जहाँ पे वो प्लानिंग करके बैठे हैं जाने की। वी आर गोइंग टू सी डैश एक्साइटिंग फिल्म, अब ये कॉमन बात है कि कोई भी एक्साइटिंग फिल्म देखने जा रहे हैं, इसका नाम नहीं बताया, तो यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि वॉवेल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है और सिंगुलर है। आई एम गोइंग टू स्टे एट डैश होम टमोरो, अब क्या है, इसमें एट के और होम के दरमियान में कोई नहीं आएगा, ये भी रूल है कि होम के दरमियान में और एट के बाद प्रेपोजिशन के बाद दा नहीं आता। टुमारो एंड लिसन टू डैश रेडियो, एंड लिसन टू द रेडियो, ये भी रूल है कि लिसन जब भी करेंगे आप टू द रेडियो, तो यहाँ पे दा ही आएगा बीच में, ये रूल है, याद करना पड़ेगा आपको। ही वॉज गिवन डैश फुटबॉल, अब ये कॉमन बात हो रही है, सिंगुलर है तो आ जाएगा, आ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे एंड नाउ ही प्लेज डैश एंड नाउ ही प्लेज विद डैश फुटबॉल एवरी डे। अब क्या होगा,
वो फ़ुटबॉल जो उसको मिली थी बर्थडे में उसी के साथ वो खेलता है। तो पहले पहले फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद हमें पता है तो यहाँ पे द आ जाएगा। एंड ही प्लेज विद द फुटबॉल एवरी डे। माई फादर वॉज लेट फॉर डैश ऑफिस टुडे। अब फॉर ऑफिस टुडे तो इसमें कोई है वो नहीं आएगा, वो ऑफिस के लिए उनको देर हो गई। ही यूजली गोज़ बाय डैश बस बट टुडे, वो आम तौर पे बस के ज़रिए आते हैं। ये कॉमन बात हो रही है तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। टुडे बट डैश बस वॉज फुल एंड ही हैड टू टेक अ टैक्सी। अब बस वो जो थी उस दिन, आज के दिन क्या थी, बहुत ज़्यादा फुल थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि मखसूस बस की बात हो रही है। एंड ही हैड टू टेक अ डैश टैक्सी, और उन्हें एक टैक्सी लेनी पड़ी, तो ये कॉमन बात है, आ टैक्सी। I was lying in dash bed last night when I heard dash loud sound noise. अब बिस्तर पे लेटे हुए रात में क्या एक आवाज़ सुनी। अब इन बेड, अब ये कि कल रात की बात हो रही है, बेड कॉमन बात है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और उसमें आवाज़ सुनी गई, एक आवाज़ आई ज़ोर से, तो आ जाएगा, आ लाउड नॉइस। आई थॉट समवन हैड फायर्ड डैश गन, आ सिंगुलर आ जाएगा। आई गॉट आउट डैश बेड, बेड में कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। एंड आई लुक आउट ऑफ द विंडो, अब विंडो के आगे दा क्यों आया याद रखिएगा, क्योंकि मखसूस विंडो है जहाँ से झाँका गया था। देयर वॉज आ कार, आ क्यों आएगा, क्योंकि वो जनरल बात कर रहा है, कार थी बाहर खड़ी हुई। एंड देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद डैश इंजन, और वो क्या हुआ, उसका इंजन जो है, अब ये और कार, अब दोबारा कार का जिक्र हो रहा है और इंजन जो है वो भी मखसूस हो गया, यहाँ पे द आएगा, द इंजन ऑफ द कार। तो ये है आज का लेक्चर।